नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या जाना था। पिछले वीडियो में बेसिकली हमने ओवरव्यू दिया था वाटर के बारे में, यानी वाटर के बारे में हमने पिछले जो थ्योरी की क्लासेस में पढ़ा था, मानी इससे पहले जितने वीडियोज़ आ चुके थे उसमें जितनी भी थ्योरी थी उसके सबका हम रिवीजन लिया था और साथ में हमने कुछ 8 से 10 यहाँ पर क्वेश्चन भी करे थे। आज हम वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बर्न्स कॉज्ड बाय द स्टीम आर मच मोर वर्स देन दोज बॉइलिंग वाटर, यानी कि जो हमारी स्टीम से जो बर्न्स मिलते हैं हमको वो ज़्यादा वर्स होते हैं बॉइलिंग वाटर से। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं तुमको एक लेमन भाषा में समझाऊँ, क्योंकि जो हमको बेसिकली लगता है स्टार्टिंग में वो ये लगता होगा कि देखो बॉइलिंग वाटर उतना ज़्यादा बॉइलिंग वाटर उतना कम एरिया में होता है, क्योंकि स्टीम देखो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे, फॉर एग्जांपल स्टीम बहुत ज़्यादा फैलेगी तो हम डेंस करेंगे उसको थोड़ा, मतलब उसको हम कंप्रेस करेंगे तो हमको पानी मिलेगा, उसको और हम उसकी डेंसिटी को कम बढ़ा देंगे तो हमें यहाँ पर वाटर की आइस देखने को मिल जाएगी। तो स्टीम ज़्यादा एरिया में फैलेगा इसलिए ज़्यादा हार्मफुल होगा। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या बात चली रही कि स्टीम इज गैस इलेक्ट्रिक बॉडी क्विकली, स्टीम इज लेटेंट, टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज हायर, स्टीम राइजेज टू द पोर्स ऑफ द बॉडी क्विकली। तो अगर मैं सबसे पॉसिबल आंसर देखा जाए तो वो इसी का है कि स्टीम की लेटेंट हीट सबसे ज़्यादा होती है, यानी छुपी हुई हीट होती है। अगर आपको लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट जानना है तो आप हीट करके एक चैप्टर है फिजिक्स में, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ अगर एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ और में बता दूँ तो हर एक सब्सटेंस की एक लेटेंट यानी छुपी हुई एनर्जी है। एक मैं आपको लेमन भाषा में बताऊँ कि लेटेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आप मान लीजिए आप बहुत थके आए हैं घर से, मतलब बहुत ज़्यादा आपने पत्थर तोड़े हैं लिटरली, और आप जा रहे हैं घर पे कि आज जाके आराम से सोऊंगा मैं, मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची कुछ भी करने के लिए, एक कदम उठाने के लिए भी एनर्जी नहीं बची, और आप जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पीछे कुत्ते पीछे पड़ गए बहुत सारे, अब आपके पीछे काटने के लिए दौड़ रहे हैं आपको भौंकते भौंकते, तो आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे ये नहीं यार अब बहुत थक गया मैं, अब तो मेरे पैर नहीं उठा जाऊँगा, मैं कार कटवा ले रहा हूँ उनसे, क्या भागेंगे? तो वहाँ जो आपके पास एनर्जी आई हुई है वो आपकी लेटेंट हीट है, यानी छुपी हुई एनर्जी है। तो वो आपको दौड़वाएगी, और जब तक दौड़वाएगी जब तक आप या तो बचना लें या तो कटवा ना लें। तो ये बात होती है लेटेंट, यानी कि जो छुपी हुई होती है, जो बेसिक हमें दिखाई नहीं देती है या यूज़ नहीं होती है वैसे नॉर्मली। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमसे क्या हो गया, व्हिच वन इज़ ईज़ियर टू स्विम, सी वाटर और रिवर वाटर। यहाँ पर हमें कौन-सा ज़्यादा सूटेबल होता है, यानी कौन-सा ज़्यादा हमको ढंग से हम इसमें तैर पाएँगे। तो अगर मैं बात करूँ कि बेसिक मतलब क्या है इसका, मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछा क्यों गया? तो यहाँ पर सी वाटर, मैं आपको डिफ़रेंस बताता हूँ सी वाटर और इसमें। बेसिक डिफरेंस इसके मतलब का क्या है जो रिवर के हिसाब से, तो सी वाटर की डेंसिटी हाई होती है, रिवर की डेंसिटी कम होती है, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आर मिक्स्ड इन दिस। अगर मैं बात करूँ कि डेंसिटी हाई होने की वजह से, अब मान लीजिए आपको पानी दे दिया जाए, आपको शहद दे दिया जाए और आपको दोनों में तैरना हो, तो आप बताइए आप तैर में, मतलब आप दही में या मतलब आप हनी में ज़्यादा आसान से तैर पाएँगे ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई है। लेकिन आप पानी में उतनी आसानी से नहीं तैर पाएँगे क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि NaCl और इन सब की मिनरल्स के एडिशन की वजह से यहाँ पर हमको इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से यहाँ पर तैरना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमारा आंसर सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ सैलिनिटी, यानी कि सॉल्ट का एडिशन जितना होता है वो। तो यही डेंसिटी से मिल जाता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि सॉल्ट जब हम मिला देंगे तो हमारी डेंसिटी बढ़ जाएगी उस मिक्सचर की। आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। एक सेकेंड, हाँ। वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेल्सियस ऑन हिल स्टेशन। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़े बेसिक नॉलेज की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वाटर बॉयल एट लो टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑन हिल स्टेशन, बिकॉज हमको पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है, बिकॉज प्रेशर इज़ लोअर एट हाई एल्टीट्यूड। तो हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है वो हमको पता होना चाहिए कि जब भी हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा टेम्परेचर
भी बढ़ जाता है। लेकिन और जब भी हम ऊपर जाते हैं यानी अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हमारा प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, जब भी प्रेशर हमारा लो होता है तो उस वजह से टेम्परेचर हमारा थोड़ा-सा, हमें एक टेम्परेचर हल्का सा कम चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर तो ज़्यादा होती है लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी-सी कम हमको देखने को मिलती है। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का बेसिक सा आंसर इसीलिए यहीं से निकल आएगा कि प्रेशर इज़ लोअर एट हाई एल्टीट्यूड। आप अगर आप बाकी ऑप्शन से भी पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर आर क्लाउड फॉर्मेशन इन द हाई एल्टीट्यूड, ऐसा कोई मतलब नहीं है अभी। वाटर वेपर्स आर हाई एट हायर एल्टीट्यूड, ऐसा कोई बात नहीं होती है। टेम्परेचर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड, ये सही सिरे से गलत है। टेम्परेचर इज लोअर एट हायर एल्टीट्यूड, इससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आग का जो टेम्परेचर है वो उसके आसपास के सराउंडिंग से उतना वेरी नहीं करेगा, मतलब जो हमारा पानी है वो तो उतने में होगा ना। यहाँ पर बोली गई वाटर की एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कितना होता है, तो ये हमारा शायद हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। मैं आपको बता दूं कि एवरेज सैलिनिटी 3.5 होती है हमारी। सोडा कंटेन्स, सोडा वाटर कंटेन्स, सोडा वाटर में अगर आपने बंटी की शॉप देखी होंगी, आपके अगर आसपास होगी, तो वहाँ पर वो लोग अगर जो आपको अगर बना के देता है, एक तो बना बनाया होता है, एक बना के देता है, तो वो एकदम से गैस पोर करता है तो से आवाज़ आती है और पटाख से मतलब ओपन करता है तो एकदम से गैस सारी रिलीज़ हो जाती है। तो वो जो सिजल होती हैं और जिस वजह से वो आवाज़ आती है वो बेसिक किस गैस से आती है, यहाँ पर हमको बोला नाइट्रस एसिड, CO2, एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। सोडा दे बोलें आप या फिर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलें अपनी, जैसे पेप्सी, कोक, तो इन सब में CO2 ही यूज़ होती है। तो कोई या क्या सल्फ्यूरिक एसिड आपको H2SO4 तो डाल नहीं देंगे, और यहाँ पर आपके लिए एसिटिक एसिड, नाइट्रस एसिड आपके लिए कोई रिएक्शन थोड़ा ना करवानी है पेट के अंदर कोई सी बड़ी सी, तो इस वजह से आपको बेसिक यहाँ पर CO2 ही ऐड करी जाती है। कार्बोनेटेड वाटर जो बोलते हैं बेसिकली, वही चीज़ यहाँ पर बात हो रही है इसकी। Water compound. Water is a compound because it exists in solid liquid gas. It contains hydrogen and oxygen. It contains two different elements combined in the chemical means the fixed ratio. ये सही हो सकता है क्वेश्चन आंसर नंबर सी, क्योंकि ये हमारा बेसिक हमारा जो मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का, वो यही कहता है कि वो दो हमारे एक से ज़्यादा जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो जुड़े होना चाहिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमसे, इट कंटेन्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ केमिकल मीन्स इन अ फिक्स रेशियो। यही हमारा एक बेसिक कंपाउंड की डेफिनेशन होती है कि एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा, बेसिकली टू या टू प्लस से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़े हों एक कंपाउंड के अंदर और एक फिक्स रेशियो के अंदर जुड़े हों, तो उसको हम केमिकल एक इक्वेशन कहते हैं या केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। What is good solvent for ionic salt? It has no color. It has high boiling point. What is good solvent for ionic salt? आयनिक सॉल्ट अपने आप में ही एक सॉल्वेंट है, तो उनके लिए गुड सॉल्वेंट कौन सा होगा? काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछ रहा है हमसे यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर अगर आप देखें सारे ऑप्शन इसके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है हमसे कि इट हैज़ नो कलर, इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज़ हाई डाइपोल मूवमेंट, इट इज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट। अब आप देखिए मैंने आपको कहा था जो थोड़ा डिफरेंट आपको ऑप्शन लगे आप उन पर टिक लगा सकते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंट लग रहा है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए डाइपोल मूवमेंट जिसका ज़्यादा होता है उसके लिए हमारा यहाँ पर आंसर होगा। हैवी वाटर क्या होता है? D2 होता है, बहुत बेसिक सा है। वाटर इंडस्ट्रियल फ्लूइड, ये क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार हमसे पूछा जा चुका है। CO+O2 हम H2 पता होना चाहिए हमको, इसे हम इंडस्ट्रियल फ्लूइड कहते हैं। वाटर गैस जो होती है उसे हम CO+H2 कहते हैं। वाटर गैस CO+H2, अब ये हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद क्या आप थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद भी देख सकते हैं, तो यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स आ चुका है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप हमारा
यहाँ पर नीचे कमेंट डाउन करके मेरे को पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ऐसा इंटरेस्ट है और मेरे को चाहिए कोर्स। अगर आप मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा, मतलब मैं आपको खुद बात कर लूँगा आपसे या मेरी टीम में कोई भी आपको बात कर लेगा। तो यहीं से आज वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।